बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। Look at the picture and answer the questions orally। इस तस्वीर को देखें और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर ज़ुबानी दें। तो हम इस तस्वीर को देखते हैं गौर के साथ। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। एक फैमिली है जो बर्थडे पार्टी मना रही है। सामने टेबल पे कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, केक पड़ा हुआ है, बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ग्लास प्लेट्स पड़ी हुई हैं। दीवार के साथ बलून्स भी लगे हुए हैं। टेबल पे एक बर्थडे कार्ड भी पड़ा हुआ है। बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं और हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। उनकी मदर जो है वो केक काट रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिटन ऑन द बंटिंग। बंटिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, देयर इज रिटन हैप्पी बर्थडे ऑन बंटिंग। बंटिंग के ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। व्हाट आर द शेप्स ऑफ द गिफ्ट्स। जो गिफ्ट्स पड़े हुए हैं टेबल पे उनकी शेप्स क्या हैं, वो किस शक्ल में हैं? तो जो गिफ्ट्स हैं वो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप्स में पड़े हुए हैं। कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो रेक्टेंगल हैं और कुछ स्क्वायर्स हैं। हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर कितनी बॉटल्स हैं? देयर आर 3 बॉटल्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर 3 बोतलें पड़ी हुई हैं। हाउ आर दे फीलिंग। वो कैसा महसूस कर रहे हैं? दे आर फीलिंग हैप्पी। वो खुशी महसूस कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो मीन्स वो खुश हैं। यूनिट 2 क्लास 1 माई फैमिली एंड आई। माई फैमिली मेरा ख़ानदान, एंड और आई मैं और मेरा ख़ानदान। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। माई नेम इज़ साद। मेरा नाम साद है। आई एम आ पाकिस्तानी। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आई एम 6 years old। मैं 6 साल का हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स। मैं रहता हूँ अपने अम्मी अबू के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ, 2 ब्रदर्स 2 भाइयों के साथ, एंड आ सिस्टर और एक बहन के साथ। आई एम इन क्लास 1। मैं पहली जमात में हूँ। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ। आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक। मैं अपना दोपहर का खाना ब्रेक के दौरान खाता हूँ। आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स। अपने हाथ धोने के बाद। विद सोप एंड वाटर। साबुन और पानी के साथ। आई कम बैक होम एट 1 o'clock। मैं 1 बजे घर वापस आता हूँ। फर्स्ट आई डू माई होमवर्क। सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करता हूँ। देन आई प्ले विद माई ब्रदर्स। फिर मैं खेलता हूँ अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर और बहन के साथ इन द इवनिंग शाम को। फिर शाम को मैं अपने भाइयों और बहन के साथ खेलता हूँ। आई हैव मैनी टॉयज़। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। टू प्ले खेलने के लिए। आई हैव मैनी टॉयज़ टू प्ले विद। मेरे पास खेलने के लिए बहुत से खिलौने हैं। मोस्टली आई लव टू प्ले। ज़्यादातर मैं खेलना पसंद करता हूँ विद माई टॉय ट्रेन। अपनी ट्रेन के साथ। आई लव टू हैव डिनर विद माई फैमिली। मैं अपना रात का खाना अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ खाना पसंद करता हूँ। एवरी नाइट हर रात माई मदर मेरी अम्मी टेल्स मी अ बेड टाइम स्टोरी। हर रात मेरी अम्मी मुझे सोते वक्त की कहानी सुनाती हैं।
देन आई गो टू स्लीप, फिर मैं सो जाता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। लेटर साउंड्स, हरफी आवाज़ें। मैच द पिक्चर्स विद द इनिशियल लेटर साउंड्स, दी गई तस्वीर को उनकी इनिशियल इब्तदाई हरफी आवाज़ों के साथ मिलाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिखा हुआ है, फिर यू, वी, जे, ई और एस। एक साइड पे पिक्चर बनी हुई है एलिफेंट की, सोप और एप्पल की। दूसरी साइड पे पिक्चर बनी हुई है वैन, अम्ब्रेला एंड जग। 6 पिक्चर्स हैं और 6 लेटर्स लिखे हुए हैं। इनकी इनिशियल साउंड्स के साथ हमने इन लेटर्स की साउंड को मिलाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर ए लिखा हुआ है, इसकी साउंड होती है ए, तो ए से बनेगा एप्पल, ए एप्पल। यू लेटर की साउंड होती है अ, तो अ से बनेगा अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला। वी लेटर की साउंड होती है व, तो व से बनेगा वैन, व वैन। जे लेटर की साउंड होती है ज, तो इससे फिर बनेगा ज, जग, ज जग। ई लेटर से बनेगा ए, ए एलिफेंट, ए एलिफेंट। एस लेटर होता है, इसकी साउंड होती है स, तो इससे फिर बन जाएगा एस से सोप, सोप। तो इन पिक्चर्स को हमने इनके इनिशियल लेटर्स के साथ मिला दिया, इनिशियल लेटर साउंड्स के साथ मैच कर दिया है। Read the given words and notice how the different letters have different sounds in a word. Read the given words, दिए गए अल्फाज को पढ़ें and notice how the different letters have different sounds, कि कैसे different letters different sounds रखते हैं in a word, एक ही लफ्ज़ के अंदर। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं फैन, कप, पिन, बॉक्स, नेट एंड कैट। फैन FAN फैन, CUP कप, PIN पिन, BOX बॉक्स, NET नेट, CAT कैट। तो अब हमने ये डिफरेंट लेटर्स जो लिखे हुए हैं इनके साउंड्स, इनको रिकग्नाइज करना है कि ये कैसे साउंड्स मिलके वर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है फैन। इसमें F लेटर की साउंड, A लेटर की साउंड और N लेटर की साउंड मिलके वर्ड बनाएंगे फैन। F जैसे होता है फ, A होता है ए और N न, फ ए न, फैन, फ ए न फैन। कप में देखें तो क, अ, प, कप, क, अ, प, कप। अब अगर पिन में देखें तो प, इ, न पिन, प, इ, न पिन। अब अगर बॉक्स में देखें तो ब, ओ, कस, कस। एक्स की बात होती है कस, कस, ब, ओ, कस, बॉक्स। नेट में न ए ट नेट, न ए ट नेट। कैट में देखें तो क ए ट कैट, क ए ट कैट। तो ये हर लेटर की अलग-अलग साउंड्स मिलके एक मुकम्मल वर्ड की साउंड बनाती हैं। फ़ैन में डिफरेंट वर्ड लेटर्स मिलके उनकी साउंड्स मिलके फ़ैन बनता है। कप में डिफरेंट लेटर्स की साउंड्स मिलके कप बना है।
पिन में ये डिफरेंट लेटर्स की साउंड मिलके पिन बना है। बॉक्स भी डिफरेंट लेटर्स की साउंड से बना है। इसी तरह ये सारे अल्फाज जो होते हैं इनमें हर जो वर्ड होता है, हर लेटर होता है, हर वर्ड में हर लेटर की डिफरेंट साउंड्स होती है। वो साउंड्स मिलके एक मुकम्मल वर्ड की साउंड बनाते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रीड पढ़ें एंड प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करें द गिवन डायलॉग, दिए गए डायलॉग की। एक डायलॉग दिया गया है छोटा सा, इसको हमने रीड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम हूँ, आप कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा, आई एम फाइन, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं सारा हूँ, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। तो ये लेटर है, इसको हम इंट्रोड्यूसिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम, हाउ आर यू। तो ये हर बच्चे से बारी बारी ये डायलॉग जो है रीड भी करवाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करवाएं। और एक बच्चा साथ में इसको आंसर करेगा। जैसे एक बच्चा अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो नेक्स्ट वन उसका जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। आई एम मरियम, आई एम सारा, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाब दें। हाउ मैनी सिस्टर्स डज साद हैव। साद की कितनी बहनें हैं। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है साद हैज़ वन सिस्टर, साद की सिर्फ एक बहन है। तो इसका आंसर क्या है, साद हैव वन सिस्टर, साद की एक बहन है। राइट टू थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। राइट टू थिंग्स, दो चीज़ें लिखें दैट साद डज, जो साद करता है, व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आता है, होम घर, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। तो घर वापस आकर वो कौन से दो काम करता है वो आपने बताने हैं। फर्स्ट, ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है। एंड देन ही प्ले विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, फिर वो अपने भाइयों और बहन के साथ खेलता है। ये दो काम वो स्कूल से वापस आकर करता है। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग। शाम के वक़्त आप क्या करना पसंद करते हैं। तो ये हर बच्चे की अपनी चॉइस हो सकती है कि वो क्या करना चाहता है। कुछ प्ले गेम्स करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो हर किसी का अपना शौक़ होता है। तो हम कह सकते हैं आई लाइक टू डू ड्राइंग इन द इवनिंग, मैं शाम के वक्त ड्राइंग करना पसंद करता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। खाली जगह पुर करें दिए गए अल्फाज के साथ। यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रीन, ऑरेंज, लाइक। 3 वर्ड्स दिए गए हैं। ग्रीन होता है सब्ज़, ऑरेंज होता है माल्टा और लाइक होता है पसंद करना। सामने एक ऑरेंज की पिक्चर बनी हुई है जिसको देख के हमने ब्लैंक को फिल करना है इन 3 वर्ड्स के हिसाब से। तो फर्स्ट वन पे लिखा हुआ है दिस इज़ एन, ये एक है। तो ये पिक्चर किस चीज़ की है, ऑरेंज की। तो इस वाली खाली जगह में आ जाएगा दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक माल्टा है। इट्स लीव्स आर, इसके पत्ते हैं। हाँ जी, इसके पत्ते किस कलर के हैं, ग्रीन। तो इट्स लीव्स आर ग्रीन, इसके पत्ते सब्ज़ हैं। आई डैश इट, मैं इसको करता हूँ, क्या करते हैं आप इसको, आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ। दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक माल्टा है। इट्स लीव्स आर ग्रीन, इसके पत्ते सब्ज़ हैं।
आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ। रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा पढ़ें। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह पुर करें विद द करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब के साथ। साद इज़ years old, साद कितने साल का है? 4 years old, 5 years old, 6 year old या 7 years old। तो साद कितने साल का है? 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है या 7 साल का है? तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है साद 6 साल का है। साद इज़ 6 years old, साद 6 साल का है। साद हैज़ डैश फैमिली मेम्बर्स, साद के कितने घर के अफराद हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं? तो हम काउंट कर लेते हैं साद के फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। एक साद है, 2 उसके अम्मी अबू हो गए, 3, 2 उसके दादा और दादी कितने हो गए? 5, 2 उसके भाई 7 और 1 उसकी बहन 8। तो उसके टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? 8। साद हैज़ 8 फैमिली मेम्बर्स, साद के 8 घर के अफराद हैं। साद विशेस हिज हैंड्स विद, साद वाशिस हिज हैंड, साद अपने हाथ धोता है विद डैश एंड वाटर, पानी और किसके साथ वो अपने हाथ धोता है? सोप के साथ, सॉइल के साथ, ऑयल के साथ या लोशन के साथ। तो साद अपने हाथ पानी और साबुन के साथ धोता है। तो साद वाशिस हिज हैंड विद सोप एंड वाटर, साद अपने हाथ पानी और साबुन के साथ धोता है। साद्स डैश टेल्स हिम अ बेड टाइम स्टोरी, साद को सोते हुए कहानी कौन सुनाता है? सिस्टर सुनाती है, फादर सुनाते हैं, मदर सुनाती हैं या ब्रदर सुनाता है? तो साद की मदर उसको सोते हुए बेड टाइम स्टोरी सुनाती हैं। साद्स मदर टेल्स हिम अ बेड टाइम स्टोरी, साद की अम्मी उसको कहानी सुनाती हैं। लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज उनके मानी के साथ पढ़ें। स्टडी पढ़ना, टू लर्न बाय रीडिंग और अटेंडिंग स्कूल, सीखना बाय रीडिंग पढ़कर और अटेंडिंग स्कूल या स्कूल जाकर। स्टडी क्या होता है? टू लर्न बाय रीडिंग और अटेंडिंग स्कूल, पढ़कर सीखना या स्कूल जाकर सीखना। कंप्लीट, टू फिनिश आर टास्क, किसी काम को ख़त्म करना, वो होता है कंप्लीट। टॉय, एन ऑब्जेक्ट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद, बच्चों के खेलने के लिए कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं टॉय। टॉय क्या होता है? बच्चों के खेलने की कोई चीज़। स्टडी, टू लर्न बाय रीडिंग और अटेंडिंग स्कूल। कंप्लीट, टू फिनिश आर टास्क। टॉय, एन ऑब्जेक्ट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद। वर्ड्स, रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, दिए गए नंबर्स को वर्ड्स के अंदर पढ़ें। ONE 1, TWO 2 1 2, THREE 3 1 2 3, FOUR 4 1 2 3 4, FIVE 5 1 2 3 4 5, SIX 6 1 2 3 4 5 6, SEVEN 7 1 2 3 4 5 6 7, EIGHT 8 1 2 3 4 5 6 7 8, NINE 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9. TEN 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Read the unit again. सबक को दोबारा पढ़ें. Circle the numbers you find in the text. और आपको सबक के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको आपने इन नंबर्स के दिए गए नंबर्स में सर्कल करना है. यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10 एंड 1. तो अब हम सबक को दोबारा देखते हैं. वहाँ पे हमें नज़र आता है कि एक वर्ड लिखा हुआ है आई एम 6 years old. मैं 6 साल का हूँ. तो अब हम इस 6 को सर्कल कर देंगे क्योंकि ये सबक के अंदर मौजूद है 6. एंड साद हैव 2 brothers. साद के 2 भाई हैं. तो 2 को हम सर्कल कर देंगे क्योंकि 2 नंबर भी सबक के अंदर मौजूद है. एंड क्लास 1. एक वर्ड लिखा हुआ है सबक के अंदर कि वो पहली जमात में है, क्लास 1. तो 1 नंबर भी सबक के अंदर मौजूद है. तो हम 1 को भी सर्कल कर देंगे. तो सबक के अंदर 6 1 और 2 3 नंबर्स आए हैं. तो हम इन 3 नंबर्स को 6 को 1 को और 2 को सर्कल कर देंगे. रीड द वर्ड्स बिलो. नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़ें एंड लर्न देयर स्पेलिंग. और उनके स्पेलिंग सीखें. आल्सो ट्रेस एंड कॉपी दैम. और उनको ट्रेस भी करें और कॉपी भी करें. तो ये वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज स्टडी, देन लंच, प्ले, स्कूल, मदर. 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं. स्टडी, लंच, प्ले, स्कूल, मदर. अब हम इनके स्पेलिंग देख लेते हैं. STUDY स्टडी, STUDY स्टडी. LUNCH लंच, LUNCH लंच. PLAY प्ले, PLAY प्ले. SCHOOL स्कूल, SCHOOL स्कूल. MOTHER मदर, MOTHER मदर. Fill in the missing letters to complete the words. दिए गए वर्ड्स में मिसिंग लेटर्स को लिख के वर्ड्स को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वर्ड इज होल, HOE. तो HOLE होल, HOLE होल. STRY. This word is story, STORY story, STORY story. -ISTER. So the word is sister, SISTER sister, SISTER sister. E-T. The word is eat, 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 eat. The next word is train, 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 train. One syllable words, 2 syllable words. अब हम देखते हैं कि 1 syllable words कौन से होते हैं और 2 syllable words कौन से होते हैं. तो पहले देखते हैं कि 1 syllable words कौन से होते हैं. 1 syllable words cannot be divided into 2 parts and are pronounced in one go.
जो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते बल्कि एक ही दफ़ा दोहरा दिए जाते हैं, पढ़ लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, बुक, इनको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में बांट के नहीं पढ़ते बल्कि एक ही दफ़ा पढ़ देते हैं, कैट, बुक। तो वन सिलेबल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते बल्कि उनको एक ही दफ़ा पढ़ लिया जाता है। एंड टू सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन टू पार्ट्स टुगेदर। टू सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दरमियान में थोड़ा सा वक्फा या झटका लगता है और वो दो पार्ट्स में पढ़े जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर, ब्रदर, इवनिंग, ब्रदर, इवनिंग। तो टू सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जिनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं और वन सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जो एक ही दफ़ा पढ़ लिए जाते हैं। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए गए साइट वर्ड्स पढ़ें। टू, एंड, ही, यू, आई, द। टू, एंड, ही, यू, आई, द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर कतार के अंदर, हर रो के अंदर जिस वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट हैं उसको हमने सर्कल करना है। फर्स्ट वाली लाइन पे लफ्ज़ लिखा हुआ है प्ले, सेकंड वाली में क्लॉक, थर्ड वाली में ट्रेन, फोर्थ वाली में स्टोरी और फिफ्थ रो के अंदर ब्रदर। 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके हमने करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो देख के इनको सर्कल करना है। तो हम जानते हैं कि प्ले के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, PLAY, प्ले, प्ले, PLAY, प्ले। तो ये दरमियान वाला वर्ड करेक्ट है, इसको हम सर्कल कर देंगे। क्लॉक की स्पेलिंग होते हैं CLOCK, क्लॉक। तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है क्लॉक, CLOCK, इसको हम सर्कल कर देंगे। ट्रेन की स्पेलिंग होते हैं TRAIN, ट्रेन। तो ये लास्ट पे लिखा हुआ है TRAIN, ट्रेन, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। स्टोरी की स्पेलिंग होते हैं STORY, स्टोरी। तो फर्स्ट पे ही लिखा हुआ है, इसको हम सर्कल कर देते हैं। ब्रदर की स्पेलिंग होते हैं BROTHER, ब्रदर। तो ये लास्ट पे लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन में प्ले, PLAY, प्ले, सेकंड वाली में CLOCK, क्लॉक, थर्ड वाली में TRAIN, ट्रेन, फोर्थ वाली रो में STORY, स्टोरी, फिफ्थ रो में BROTHER, ब्रदर। ग्रामर, नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाउन्स होते क्या हैं। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल। नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो लोगों के नाम होते हैं। एनिमल्स, जानवरों के नाम होते हैं। प्लेसेस, जगहों के नाम होते हैं। एंड थिंग्स, और चीज़ों के नाम होते हैं। तो ये नाउन या नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, लोगों के नाम, जानवरों के नाम, चीज़ों के नाम या जगहों के नाम। इनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं और नाउन्स भी कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें और नेमिंग वर्ड्स को देखें। वेयर इज़ माई ट्रेन, मेरी ट्रेन कहाँ है। तो इसमें ट्रेन वर्ड जो है ये नेमिंग वर्ड है क्योंकि ये एक चीज़ का, किसी थिंग का नाम है। तो किसी भी चीज़ का, शख्स का
जगह का या जानवर का नाम आ जाएगा तो वो नेमिंग वर्ड होगा। तो इस लाइन में, इस सेंटेंस में ट्रेन इज़ अ नेमिंग वर्ड। आई लाइक माई होम, मुझे अपना घर पसंद है। तो इन दिस सेंटेंस होम इज़ अ नाउन आर नेमिंग वर्ड। साद इज़ गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग, साद सुबह सवेरे स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में टू नाउन्स हैं। साद ये पीपल या किसी शख्स का नाम है। साद इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल किसी जगह का नाम है। तो साद भी नाउन है और स्कूल भी नाउन है। इनको नाउन भी बोल सकते हैं और नेमिंग वर्ड्स भी हम बोल सकते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम, एनिमल्स जानवरों के नाम, प्लेसेस जगहों के नाम, एंड थिंग्स और चीज़ों के नाम। इनको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और नाउन्स भी बोलते हैं। मैच द गिवन नाउन्स विद देयर पिक्चर्स, दिए गए नाउन्स को, नेमिंग वर्ड्स को इनकी पिक्चर्स के साथ मैच करें। बॉय, बॉय होता है लड़का, तो इसको हम बॉय के साथ मैच कर देंगे। काऊ, गाय, काऊ को हम काऊ के साथ मैच कर देंगे। बॉल, गेंद, तो बॉल को हम बाल के साथ मैच कर देंगे। एलिफेंट, हाथी, तो एलिफेंट को एलिफेंट के साथ मैच कर देंगे। बनाना, केला, तो बनाना को बनाना के साथ मैच कर देंगे। गर्ल, लड़की, तो गर्ल को गर्ल के साथ मैच कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। प्रोनाउंस, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो वर्ड्स जो नाउन की जगह ले लेते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस। जैसे आई, मैं, यू, तुम, ही, वो, शी, वो, वी, हम, दे, वो, इट, ये। तो वो वर्ड्स जो नाउन्स की जगह ले लेते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। जो नाउन्स को रिप्लेस करके नाउन की जगह पे यूज़ हो जाते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द गिवन प्रोनाउंस। इन पिक्चर्स को देखें और प्रोनाउंस को पढ़ें। आई एम उमर, मैं उमर हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। फर्स्ट वाली लाइन में उमर नाम आया है, नाउन आया है, नेमिंग वर्ड आया है। द नेक्स्ट उसकी जगह पे हमने आई लिखा है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। उमर की जगह पे जिस वर्ड ने रिप्लेस किया है उमर को वो वर्ड है आई। तो आई इज़ अ प्रोनाउन। हाय एना, यू लुक नाइस। हाय एना, यू लुक नाइस। फर्स्ट वाली इस वाले सेंटेंस में एना एक नाम यूज़ किया गया है, जो एक लड़का एना से बात कर रहा है। देन नेक्स्ट यू लुक नाइस, वो कहता है कि आप अच्छी लग रही हैं। तो एना को जिस वर्ड ने रिप्लेस किया है वो यू है। तो यू इज़ अ प्रोनाउन। जब हम किसी सामने वाले सिंगल पर्सन से बात कर रहे हों तो उसकी जगह पे हम यू इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम आई का वर्ड यूज़ करेंगे। मिट्ठू इज़ अ पैरट, मिट्ठू एक तोता है। इट इज़ ग्रीन, ये सब्ज़ है। फर्स्ट वाली लाइन में मिट्ठू इज़ अ पैरट, पैरट तोता, नेमिंग वर्ड यूज़ किया गया है पैरट। देन नेक्स्ट इज़ इट इज़ ग्रीन, ये सब्ज़ है। इसकी वो जगह पे हमने इट का वर्ड यूज़ किया। इट इज़ अ प्रोनाउन। एंड इट का भी यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ या जानवर की बात कर रहे हों तो हम इट का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम इंसानों की बात कर रहे हों तो हम इट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे।
वहाँ पे हम आई, वी, ही, शी, इट, वी, दे ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। अगर हम चीज़ों की और जानवरों की बात करेंगे तो वहाँ हम इट का इस्तेमाल करेंगे। हीरा एंड आई आर फ्रेंड्स। हीरा और मैं दोस्त हैं। वी आर इन क्लास 1। हम पहली जमात में हैं। फर्स्ट वाली सेंटेंस में हीरा एंड आई, हीरा और मैं, ये दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। द नेक्स्ट इन दोनों की जगह पे हमने वर्ड वी यूज़ किया है। वी इज़ अ प्रोनाउन जो हीरा को और आई को रिप्लेस कर रहा है। तो जब दो लोग अपनी बात कर रहे हों, दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी बात कर रहे हों, तो उसकी जगह पे हम वर्ड वी यूज़ करते हैं। वी इज़ अ प्रोनाउन, इसका मतलब है हम। हीरा एंड आई आर फ्रेंड्स। हीरा और मैं दोस्त हैं। वी आर इन क्लास 1। हम पहली जमात में हैं। हारिस इज़ माई ब्रदर। हारिस मेरा भाई है। ही इज़ अ गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का है। तो जब हम किसी की बात कर रहे हों, सिंगल मेल पर्सन, किसी लड़के की बात कर रहे हों जो हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, तो उसकी जगह पे हम वर्ड ही यूज़ करेंगे। हारिस इज़ माई ब्रदर। हारिस मेरा भाई है। अब हारिस की जगह पे हमने वर्ड ही यूज़ किया। ही इज़ अ गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का है, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। सिद्रा इज़ माई फ्रेंड। सिद्रा मेरी दोस्त है। शी इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है। इसी तरह हम अगर किसी लड़की की बात करेंगे तो उसकी जगह पे हम शी का वर्ड यूज़ करेंगे। सिद्रा इज़ माई फ्रेंड। सिद्रा मेरी दोस्त है। शी इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन लगा के हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वाली ब्लैंक है डैश इज़ अ गर्ल। नीचे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, शी एंड ही। तो जब भी गर्ल की बात हो, लड़की की बात हो, तो हम प्रोनाउन जो है वो शी यूज़ करेंगे। तो शी इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है। शी इज़ अ गर्ल। सेकंड वन है डैश आर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट हैं, जमा की बात कर रहे हैं, तो यू आर आ स्टूडेंट। इट जो होता है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और यू लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट जो होता है वो चीज़ नहीं होती, जानवर नहीं होता। तो यू आर आ स्टूडेंट, तुम एक तालिब इल्म हो। डैश इज़ अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। तो जब बॉय की बात हो तो हम ही का इस्तेमाल करते हैं और गर्ल की बात हो तो शी वर्ड यूज़ करते हैं। डैश आर इन क्लास 1। वी आर इन क्लास 1। हम पहली जमात में हैं। वी आर इन क्लास 1। हम पहली जमात में हैं। डैश एम आर टीचर। आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। डैश इज़ अ रैबिट। तो रैबिट एक जानवर है, उसके साथ हमेशा इट का वर्ड यूज़ होगा, इट प्रोनाउन यूज़ होगा। इट इज़ अ रैबिट। इट इज़ अ रैबिट। रीड एंड कॉपी द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स। दिए गए वन सिलेबल वर्ड्स को रीड करें एंड देन इनको कॉपी करें। तो हम पहले इनको रीड कर लेते हैं। सन, वैन, हैट, जग, कप, लॉग। सन, वैन, हैट, जग, कप, लॉग। रीड द गिवन पैसेज। इस पैसेज को पढ़ें एंड फाइंड 5 वन सिलेबल वर्ड्स इन इट। इसमें से 5 वन सिलेबल वर्ड्स तलाश करें। देन राइट देम इन द प्रोवाइडेड बॉक्सेस। फिर उनको नीचे दिए गए बॉक्सेस में लिखें। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आई एम साद, मैं साद हूँ। आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक पालतू बिल्ली है। इट्स नेम इज़ टॉम, उसका नाम टॉम है। इट सिट्स ऑन अ बिग मैट, ये एक बड़े मैट पे बैठती है। इट लाइक्स टू प्ले विद अ रेड बॉल, ये रेड बॉल के साथ खेलना पसंद करती है। इट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क,
तो ये दूध पीना पसंद करती है। तो इस पैसेज में काफ़ी सारे वन सिलेबल वर्ड्स हैं, जैसे पेट है, कैट है, टॉम है, बिग है, मैट, रेड। क्रिएटिव राइटिंग। Interview one of your friends and fill in the following information about him, her. अपने किसी दोस्त का इंटरव्यू करें और उसके बारे में दर्ज झैल चीज़ें लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, उसका नाम लिखें। एज, उसकी एज लिखें। क्लास, उसकी क्लास लिखें। फादर्स नेम, उसके फादर का नाम लिखें। मदर्स नेम, उसकी मदर का नाम लिखें। फेवरेट टॉय, और उसके पसंदीदा खिलौने का नाम लिखें। तो चलें हम ये बॉक्स भी फिल करते हैं।